नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इडोरना पर। दोस्तों आज बात करेंगे हम भारत के वायसराय राय के बारे में। इससे पहले जो हम 3 वीडियो जारी कर चुके हैं। पहला वीडियो जो था वो बंगाल के गवर्नर के बारे में था, दूसरा वीडियो बंगाल के गवर्नर जनरल और तीसरा वीडियो भारत के गवर्नर जनरल के बारे में था। तो आज का वीडियो है भारत का वायसराय के बारे में। दोस्तों जो वीडियो जो है बनाने का सिलसिला लगातार जारी है और यह सिलसिला आप लोगों के जो है अपार समर्थन, स्नेह और प्यार के बदौलत ही हमें मिल रहा है। चलिए आज बात करते हैं भारत के वायसराय के बारे में। दोस्तों 1857 के जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है ब्रिटिश का ताज जो था या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नाराज हो गया और उसके कारण जो है 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का एक एक्ट लाया जिसे भारत अधिनियम कहते हैं। उस एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ताज जो था या ब्रिटिश गवर्नमेंट के वहाँ से डायरेक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया और डायरेक्ट अपने कब्जे में यहाँ का शासन ले लिया। उस शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने जिस पद का चयन किया उस पद का जो है नाम भारत का वायसराय कर दिया गया। तो वही है जब 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चलता था उससे पहले उसको समाप्त करके जो है यहाँ पर भारत का ताज के या कहें तो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है रूल या शासन चालू होने लगा। तो वही है जब यह जो है 1858 का जो अधिनियम आया उसके तहत यहाँ का जो पहला वायसराय बनाया गया वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। हम आज बात करेंगे इसी वायसराय के बारे में। पहला वायसराय जो था इस अधिनियम आने के बाद 1858 के अधिनियम आने के बाद वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल के बारे में अगर बात करें तो उसका जो था 1856 से लेकर 1862 तक इसका कार्यकाल रहा। दोस्तों 1856 से शुरू है इसलिए जो है यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। ये जो है इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता था, लेकिन 1858 एक्ट आने के बाद जो है यह भारत के वायसराय के रूप में काम करने लगा। और यह वायसराय जो थे डायरेक्ट जो है ब्रिटिश ताज के अनुसार काम करते थे। तो ये है लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं हम। पहले वायसराय जो थे यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यह जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। पहला पॉइंट ये है क्या, भारत का यह जो है पहला अंतिम गवर्नर थे। और दूसरा पॉइंट है यह कि यह भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इसमें 2 प्रश्न आता है, यह जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहले वायसराय थे। चलिए बात करते हैं दूसरे में। इसमें 1858 के जो अधिनियम आया था तो उसी में 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा थे। जो 1858 के अधिनियम था उसमें जो उद्घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया ने, उसका जो है इलाहाबाद में जो है लॉर्ड कैनिंग ने ही इसको पढ़ा था। तो ये है महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा जो है वो भाषण उसको जो है इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था। इसी में जो है इसी उद्घोषणा के अंतर्गत जो है भारत में जो है ब्रिटिश ताज का शासन चालू हो गया है। और ये भी बात है कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह कहें या सैनिक विद्रोह कहें उसको, तो वह जो है इसी के कार्यकाल में हुआ था। यह लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पर जो है वह सैनिक विद्रोह 1857 का वह लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था। दोस्तों इन्होंने सैनिक और सैनिक पर जो है व्यय कम कर दिया, खर्च कम करके जो है उसको डायरेक्ट जो है नोट का प्रचलन शुरू किया। नोट का यानी रुपये का जो है नोट, उसको प्रचलन को जो है बढ़ाया या शुरू किया। इसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग ने कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार किया और इसने भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी की धारा कहते हैं और सीआरपीसी की स्थापना की। आईपीसी की धारा इसको कहते हैं भारतीय दंड संहिता, उसकी स्थापना की और सीआरपीसी की जो है स्थापना किया था इन्होंने जो है 1861 में जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो है स्थापना किया और इसका पहला जो है निर्देशक जो नियुक्त किया है इस
भारतीय पुरातात्विक संगठन का वो था जो कनिंघम को जो है उन्होंने नियुक्त किया था। कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जो है पहला निर्देशक जो है कनिंघम को इन्होंने नियुक्त किया था। पुरातात्विक सर्वेक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या है? जो पुरातत्व है, जो साहित्य से जो जुड़ी जानकारी है पुरातात्विक, उसको जो है संग्रह करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो है स्थापना इन्होंने 1861 में किया था। ये हो गया आपका इसका राजनीतिक कार्य। ये जो है लॉर्ड कैनिंग का आपका हो गया राजनीतिक कार्य। अब चलिए बात करते हैं आर्थिक कार्य पर। लॉर्ड कैनिंग की आर्थिक कार्य में उन्होंने क्या क्या किया? तो इन्होंने आर्थिक काम को बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने जो है असम में आपको जो है वह चाय की और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है उसमें जो है कहवा की खेती को जो है बढ़ावा दिया। क्या क्या दिया है आर्थिक सुधारने के लिए इन्होंने? तो असम में चाय की खेती को बढ़ावा दिया और नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है वो आपको कहवा की खेती का जो है बढ़ावा दिया, जिससे जो है किसान का जो है कुछ लाभ हो, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे, जिससे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी आर्थिक स्थिति सुधरे। इन्होंने आर्थिक सुधार के लिए जो है उन्होंने 500 से अधिक के आय पर जो है आयकर लगा दिया, जिसको जो है 500 से अधिक आय होता था उसके लिए जो है इन्होंने एक कर का जो है आदेश जारी कर दिया और उससे जो है आयकर का यानी टैक्स जो है इनकम टैक्स वह लागू कर दिया। जिसका आय 500 से अधिक होगा वह जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देगा। यह जो है निर्णय उन्होंने एक अर्थशास्त्री थे उसको बुलाया था, जिसका नाम था बिल्सन नामक अर्थशास्त्री। याद रखिएगा, बिल्सन नामक अर्थशास्त्री के ही कहने पर जो है उन्होंने 500 रुपये से अधिक के आमदनी पर जो है वो आयकर का टैक्स लगा रहे थे, इनकम टैक्स लगा दिया था। इन्होंने एक और काम किया आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। वह क्या किया? तो इन्होंने आयात निर्यात पर भी टैक्स लगा दिया। आयात, अगर कोई आप सामान आयात करते हैं या निर्यात करते हैं तो उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया, और जिसके अनुसार जो है आयकर पर 10% और निर्यात पर आपको 4% का कर देना होता था। तो यह इन्होंने आर्थिक स्थिति में जो मुख्य बातें हैं उसमें यही है। अब चलिए बात करते हैं सामाजिक स्थिति पर। इन्होंने अपने कार्यकाल में सामाजिक स्थिति की क्या सुधार की, सामाजिक स्थिति का कैसे विकास किया? तो दोस्तों सबसे मुख्य काम जो था, इन्होंने सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उस समय जो था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जो है 1856 में पास किया। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ज़्यादा जो है हेडलाइन में रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के द्वारा जो है यह पास किया गया था। यह विधवा पुनर्विवाह नियम क्या था? दोस्तों यह ऐसा नियम था जिससे जो है पहले के समाज में, खासकर ब्राह्मण, कायस्थ कहें या राजपूत में, ऐसा नियम था कि अगर किसी औरत का पति अगर मर गया तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकता था। लेकिन इसी कुव्यवस्था को समाप्त करने के लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया, और इसमें जो है इसका साथ दिया वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के आगमन में 7 दिसंबर 1856 को जो है पहला विवाह अधिनियम को, विधवा को जो है समारोह आयोजित किया गया इसका। तो विधवा पुनर्विवाह का पहला विवाह जो आयोजित वह 7 दिसंबर 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में संपन्न किया गया। अब है शिक्षा विकास में। लॉर्ड कैनिंग ने शिक्षा के तरफ जो है क्या विकास किया? तो उसमें इन्होंने शिक्षा विकास के लिए जो है, शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 स्टेट, जिस पर जो है इससे पहले से शासन था इसका, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो 1857 में इन्होंने 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कहाँ? कोलकाता, मद्रास और बम्बई में इन्होंने शिक्षा विकास के लिए 3 विश्वविद्यालय का स्थापना किया। तो हमने देख लिया लॉर्ड कैनिंग के बारे में।
कि इन्होंने क्या क्या विकास किया अपने समय में, क्या क्या व्यवस्था बनाई, सामाजिक में क्या स्थिति थी, शैक्षणिक में क्या स्थिति थी, न्यायिक सेवा में इन्होंने क्या विकास किया और आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने क्या विकास किया, तो हमने देख लिया। चलिए बात करते हैं हम दूसरे गवर्नर जनरल। इनको जो रिटायर होने के बाद ये जो है कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु होगी। रिटायर होने के कुछ ही समय बाद जो है 2-3 महीना बाद इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद जो है अस्थापन्य कहें या नाइट वॉचमैन कहें, तो ये अस्थापन्य गवर्नर के रूप में जो है दूसरा नंबर में लॉर्ड एल्गिन 2 बार गवर्नर बना, यानी सॉरी लॉर्ड गवर्नर नाम का व्यक्ति जो है 2 व्यक्ति गवर्नर बना था, इसलिए इसको जो है पहले बना था, इसको जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम कहते हैं। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इनका कार्यकाल जो था बहुत कम समय के लिए था, 1862 से 1863 तक था। लगभग जो है 18 महीने का कार्यकाल इन्होंने संभाला। हम बात कर रहे थे लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में, तो हमने बताया कि लॉर्ड एल्गिन का जो है शासनकाल कुछ ज़्यादा समय नहीं था, मात्र उन्होंने 18 महीना तक जो है भारत के वायसराय के रूप में काम किया, जिसमें इन्होंने 2 महत्वपूर्ण काम किए। उसके समय जो विख्यात है 2 महत्वपूर्ण काम जो एग्जाम में आ सकता है, वो था एक बहावी आंदोलन का दमन किया इन्होंने। उस समय जो बहावी आंदोलन अपने पूरे शरूर पर थे, उसको जो इन्होंने दमन किया। बहावी आंदोलन को किसने दमन किया? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने, ध्यान रखिएगा। और इससे एक और संबंधित प्रश्न पूछे जाने की आशंका रहता है, वह है इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु जो है धर्मशाला में इसके कार्यकाल के ही समय इनकी मृत्यु हो गई हृदय गति के रुकने से। हृदय गति के रुकने से जो है इनका धर्मशाला में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो है तीसरा नंबर पर जो गवर्नर नियुक्त किया गया वो था लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस को जो है चौथा गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इसके बीच में भी एक गवर्नर है, लेकिन उसका जो है कार्य कुछ अच्छा नहीं रहा, या उसका इसलिए जो है उसका प्रश्न जो है पूछा नहीं जाता उससे संबंधित। तो उसके बाद जो है लॉर्ड लॉरेंस का जो है शासनकाल आया। इसके शासनकाल जो है बात करें तो इसका शासनकाल 1864 से 59 तक रहा, यानी 1864 से कुल लगभग कहें तो 6 वर्ष का शासनकाल जो है इन्होंने किया। और इन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या किया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना किया। इन्होंने न्यायिक सेवा में सुधार के लिए, न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए कोलकाता, मद्रास और बम्बई में जो है हाई कोर्ट की स्थापना किया। 3 जगह, कहाँ कहाँ? कोलकाता, मद्रास और बम्बई, ये तीनों जगह जो है इस पर ब्रिटिश जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी कहे तो सबसे पहले इन्हीं पर जो अपना शासन करना शुरू किया था। फिर है हेनरी कैंपबेल। हेनरी कैंपबेल, ध्यान रखिएगा, यह हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में उड़ीसा में अकाल आयोग का जो है इन्होंने गठन किया। किसने? लॉरेंस ने। जो अकाल आया था उस समय उड़ीसा में, तो हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में इन्होंने एक जो है अकाल आयोग की अध्यक्षता या गठन किया। फिर इन्होंने संचार के सेवा में भी कुछ विकास किया। तो और क्या किया वो विकास? तो है ये आपका भारत और इंग्लैंड के बीच जो है इन्होंने समुद्री टेलीग्राम सेवा का जो है प्रारंभ किया। कहाँ के बीच में? भारत और यूरोप के बीच में इन्होंने समुद्री टेलीग्राम सेवा की जो है प्रारंभ कर दिया। और एक और प्रश्न आता है इससे, वो है आंग्ला भूटान युद्ध। आंग्ला भूटान युद्ध के समय में जो है इन्होंने भूटान को पराजित किया। इन्हीं के शासनकाल में जो है आंग्ला और भूटान युद्ध हुआ था, जिसमें जो है आंग्ला जो है ब्रिटिश उन्होंने विजय प्राप्त किया था और भूटान जो है हार गया था। फिर 1865 में जो यूरोप और भारत और यूरोप के बीच जो कि यही लाइन लिखा गया है दोबारा, इन्हीं का जो है दूसरा रूप से लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं क्या है। 1865 में जो है वही बात लिखा गया है कि भारत और यूरोप के कहने का मतलब इंग्लैंड
में जो है समुद्री टेलीग्राम सेवा का जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ 3 गवर्नर जनरल से तीन वायसराय के से संबंधित जो कार्य था उसको देखे थे। अब चलते हैं चौथा नंबर पर। चौथा नंबर पर था आपका लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की अगर बात करें सबसे पहले तो उसके कार्यकाल को देखें तो वह जो था आपका 69 से लेकर 72 तक लगभग 4 साल इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, जो परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, उसको जो है हमने यहाँ पर पॉइंटेड करके लिखा है। जिसमें पहला पॉइंट है आपका कि 1872 ईस्वी में इन्होंने पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। पंजाब में जो है 1872 में कूका विद्रोह जो हुआ था इसी के शासन काल में हुआ था। दोस्तों, कूका विद्रोह के बारे में अगर बात करें तो कूका विद्रोह जो था वो पंजाब में हुआ था, पंजाब में ही है, पंजाब में हुआ था, जिसमें जो है किसानों ने आंदोलन किया था। किसानों का आंदोलन था। कूका कुकी ये सब जो है एक आंदोलन है, तो कूका एक आंदोलन था। तो वह है कि इन्हीं के शासनकाल में यह कूका विद्रोह हुआ था। किसके समय? तो लॉर्ड मेयो के समय में। यह प्रश्न जो है पूछा गया है कि कूका विद्रोह किस वायसराय के समय में हुआ था, तो ये होगा आपका लॉर्ड मेयो के समय में कूका विद्रोह हुआ था। अगले चले दूसरी पॉइंट पर चलते हैं। इसमें लिखा गया 1872 में जो है प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। इन्होंने जो 1872 में एक प्रसिद्ध कॉलेज की स्थापना किया गया था, जिसका इन्होंने अपने ही नाम पर जो है लॉर्ड मेयो अपने नाम पे मेयो कॉलेज की स्थापना किया। इस कॉलेज की स्थापना करने का खास मकसद जो था, उस समय जो राजा महाराजा थे उनके पुत्रों को, यानी कहे तो राजकुमारों को शिक्षा के लिए जो है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा कि मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने ही किया था। अगले बिंदु है आपका 1870 में लाल सागर से होकर तार व्यवस्था की शुरुआत की। लॉर्ड मेयो ने क्या किया? तो 1872 में लाल सागर से होकर एक तार व्यवस्था की प्रारंभ किया, जिससे जो है तार व्यवस्था कहने का मतलब एक संचार व्यवस्था का जो इन्होंने प्रारंभ किया था। तो इसमें हो गया। अब है 1871 में ईस्वी में जो है इन्होंने जनगणना का प्रारंभ किया। जनगणना, यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है कि जनगणना का पहली बार जो है नियमित रूप से किसने शुरुआत किया था? तो आप कह सकते हैं लॉर्ड मेयो के समय जो है जनगणना का जो है नियमित जनगणना शुरू हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण है हाईलाइटेड प्रश्न, जनगणना का प्रारंभ किया था किसने? तो लॉर्ड मेयो ने पहली बार 1871 में जनगणना का प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर आपका 5वां है। 1872 ईस्वी में इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना किया था। किसका किया था? तो कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने ही किया था। अब आपका ये अगली बिंदु में आय की दर को इन्होंने 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। इन्होंने वित्तीय घाटा को संभालने के लिए आय का कर जो था वो पहले 1% लगता था, उसको जो है बढ़ाकर इन्होंने 2.5% कर दिया। तो यह है इन्होंने वित्तीय घाटा को सुधारने के लिए या वित्तीय घाटा को भरपाई के लिए आय का कर को जो है बढ़ाकर 1% से 2.5% कर दिया गया। इससे पिछला जो है गवर्नर जनरल भारत का, जिन्होंने नमक कर से जो टैक्स का दर जो है आधा कर दिया था, 1/2 कर दिया था, उसके बाद जो है इन्होंने बम्बई और मद्रास में नमक का कर फिर से बढ़ा दिया। नमक का कर जो है नमक में कर यानी नमक का टैक्स फिर से इन्होंने बढ़ा दिया। चलिए अब बात करते हैं अगले वायसराय के बारे में। अगले वायसराय है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक किसके बाद आया? तो लॉर्ड मेयो के बाद इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। वो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका शासनकाल 1872 से 76 तक रहा। 1872 से 76 तक इसका शासनकाल रहा। किसका? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। चलिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक से संबंधित क्या प्रश्न आते हैं? तो इन्होंने बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़
को हटाकर उसके भाई के दत्तक पुत्र को जो है सिंहासन पर बैठा दिया गया। बड़ौदा के जो महाराजा थे उस पर जो है अनियमितता का आरोप लगाकर उसके भाई के जो दत्तक पुत्र थे उसको जो है इसको सिंहासन से हटाकर उसको उसके भाई के दत्तक पुत्र को जो है इन्होंने सिंहासन पर बैठा दिया। फिर अगली में 1874 में जो है इन्हीं के समय में बिहार में जो है एक अकाल आया था जिसमें सैकड़ों लोगों की भूख से जो है मौत हुई थी। वह जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के ही समय में आया था। कब? तो 1874 में बिहार में जो है क्या आया था, तो एक बहुत बड़ा अकाल आया था जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की मौत जो है भूख से हो गई थी। एक और बिंदु है इससे संबंधित, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में जो है सैयद अहमद खां के द्वारा जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में एक सैयद अहमद खां के द्वारा जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया, जिसमें जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कुल 10,000 दान में दिया था। इन्होंने जो है 10,000 दान में इस कॉलेज को दिया था। किस कॉलेज को? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को, जो है सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। उसमें इन्होंने 10 लाख का जो है 10,000 रुपया दान दिया था। चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड लिट्टन के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण वायसराय रहा है। सबसे अधिक कार्य इन्हीं के समय में जो है हुआ था। सबसे अधिक कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे चर्चित जो है घटना इसके समय में ज़्यादा हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है ज़्यादा चर्चित रहता है, लॉर्ड लिट्टन। इसका कार्यकाल जो है 1876 से 1880 तक रहा है। कुल इसका भी शासनकाल 5 साल का रहा है। इसके शासनकाल में क्या घटना घटी जो एग्जाम में आता है, वो है आपका पहला कि इन्होंने राज उपाधि अधिनियम पारित किया। कब? तो 1876 में इन्होंने राज उपाधि अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसको जो इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि दी। इसी अधिनियम के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को दिया। अगली है 1 जनवरी 1870 ईस्वी को इन्होंने दिल्ली में प्रथम दरबार का आयोजन किया। दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया था लॉर्ड लिट्टन ने ही किया था। किसका? तो दिल्ली दरबार का आयोजन पहली बार किया था। फिर इन्होंने भारत में शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लाया था। भारत में जो है शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लाया, जिसके अंतर्गत इन्होंने इस अधिनियम में यह प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी भारतीय जो है बिना लाइसेंस का कोई भी हथियार, बंदूक या कोई भी हथियार नहीं रख सकता है। तो इन्होंने क्या किया? भारत शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया। अब है सबसे हाईलाइटेड प्रश्न जो इस एग्जाम में आता है, इसके कार्यकाल से संबंधित, वो है सिविल सेवा एग्जामों में इन्होंने जो पहले 21 वर्ष रहता था उसमें प्रवेश करने का, उसको घटाकर उन्होंने 19 वर्ष कर दिया। कहने का मतलब जो सिविल सेवा का परीक्षा में न्यूनतम आयु 21 वर्ष था, उसको घटाकर इन्होंने उसमें प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु जो है 19 वर्ष कर दिया, जिससे जो है भारतीय छात्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। तो वही है, इन्होंने 21 वर्ष जो है से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। किसका? तो सिविल सेवा के एग्जाम में प्रवेश का न्यूनतम आयु। अब है 1878 से लेकर 80 ईस्वी के बीच इन्होंने, इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय अफगान युद्ध जो है वह शुरू हो चुका था। द्वितीय अफगान युद्ध जो है वह लॉर्ड लिट्टन के समय में ही कार्यकाल में शुरू हुआ था। अब है 1876 में, 1876 से 78 में के अकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का नियुक्त किया।
अकाल से संबंधित कार्य संभालने के लिए जो है लॉर्ड लिट्टन ने एक अकाल आयोग का गठन किया या नियुक्त किया, एक अकाल आयोग जिसकी जो है अध्यक्षता रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था, रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था। फिर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो है इन्हीं के शासनकाल में पारित किया गया। कौन चीज? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के समय में ही पारित किया गया। वर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट क्या था? तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा जो है भारत में किसी भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र को छपने से मना किया था या उस पर रोक लगा दिया था। किस एक्ट के तहत? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो 1878 में पारित हुआ था, उसी के अंतर्गत यानी कोई भी भारतीय जो है वो भारतीय भाषा में अपना समाचार पत्र नहीं छाप सकता था। इसी एक्ट से नाराज होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा था? इसी एक्ट से नाराज होकर जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये कहा था कि यह जो है एक्ट या यह जो है प्रस्ताव आकाश से होने वाली वज्रपात की तरह है। क्या कहा था? तो इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने वर्नाक्यूलर एक्ट से संबंधित, तो उन्होंने कहा था कि यह जो है एक्ट आकाश से होने वाली वज्रपात की तरह है। दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है, जिसमें हमने बात किए थे भारत के वायसराय के बारे में। भारत के जो वायसराय थे लगभग उसकी संख्या जो है 19 है। तो यह वीडियो जो है 1 या 2 वीडियो में भी और लगेगा, तब जाके यह समाप्त होगा। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम पूरे वायसराय के से संबंधित जो है प्रश्न उसको समाप्त कर दें। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं।